हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। A tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, make an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। देखो समझो, सेकेंड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, जैसे आप पहले समझो कि ये इस तरीके से कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ था इस तरीके से। अब ये पेड़ जो है ना बच्चों टूट गया है। होता है ना, देखा है आप लोगों ने कि कभी बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ जाता है तो टूट जाता है वो पेड़। तो पेड़ अगर टूट गया तो चलो मैं इस तरीके से पेड़ तो नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे देखो एक लाइन में खींचता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब जितना ये पेड़ था ना आगे भी था ये, तो उसको मैं डॉट डॉट दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब ये टूट करके ना ये इधर गिर गया, इस साइड गिर गया, ऐसे करके गिर गया, ठीक है। और ये जमीन से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री बना रहा है। और इस पेड़ का जो फुट है वहां से लेकर के जो ये गिरा, ये गिरने के बाद जहां टच करा जमीन पे, वहां से लेकर के इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, 8 मीटर दे रखा है। तो अब मुझे पूरा का पूरा ट्री का अगर डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं और इस पॉइंट को डी लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि हाइट जो है वो पेड़ की यहां तक की, यह टूट करके जो है वो इधर गिर गया है। अब टोटल हाइट कैसे निकालेंगे बच्चों ट्री की, टोटल हाइट जो होगी वो क्या लूंगा मैं, वो लूंगा AC, ठीक है, प्लस CD, ठीक, CD हो गया यहाँ पे, यानी कि AC और यहां पे आपका CD हो गया, ठीक। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल लेता हूं पहले, इन ट्राइंगल ABC। इसमें देखो मैंने बताया था कि जो डिग्री वाला जो होता है, जैसे 30 डिग्री है तो उसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया बच्चों। अब इसके सामने जो परपेंडिकुलर है और बेस है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पेरिस बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, यहां पे मुझे बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर मैं निकाल लूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे AC मांगता है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा, AC हो गया बच्चों, और बेस कितना हो गया, AB हो गया। तो यहां पे मैं लगा दिया हूं tan 30 लगा दिया हूं बच्चों। AC की वैल्यू मुझे निकालनी है और AB जो है वो बच्चों क्या हो गया, AB जो है बच्चों वो हो गया मेरा 8, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1√3 होती है, ये 8 इधर चला जाएगा। AC की वैल्यू कितनी निकली बच्चों, 8/√3 निकली बच्चों, ठीक है। ये मैंने पहला जो है वो निकाल लिया है, ठीक है, पहला जो है वो पार्ट निकाल लिया है यहां पर। चलो इक्वेशन बना देता हूं इसको, ये निकाल दिया मैंने। अच्छा, अब मुझे निकालना है CD। अब CD जो है, जितना CD है उतना क्या है, BC भी है, क्योंकि आपको पता है कि यही पार्ट जो है वो टूट करके यहां पे जो है वो आकर के गिर गया है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा बच्चों, यहां पे कैसे निकालूंगा, देखो मुझे ये हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है और मुझे वो दे रखा है, बेस दे रखा है। तो यहां पे देखो क्या लग सकता है कि मेरा जो है वो बेस भी मुझे पता चल जाए। तो देखो यहां पे लगेगा कॉस लग सकता है बच्चों, ठीक है। तो बेस कितना हो गया मेरा, यहां पे इस जगह पे देखो बेस जो है वो मेरा AB हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया बच्चों,
ठीक है, हाइपोटेनस कितना आ गया बच्चों, BC हो गया। अब यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, cos 30 डिग्री लगाऊंगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हाँ AB तो मुझे दे रखा है ना, मैंने क्या लगाया है यहाँ पे cos लगाया है। देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर होता है तो मैं cos लगा सकता हूं। तो AB कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और BC जो है वो तो मुझे निकालना है, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2 होती है बच्चों। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा फिर, अब BC की वैल्यू जो है ना बच्चों वो कितनी आएगी, ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अच्छा, ये BC इधर चला जाएगा और √3 जो है वो इधर आ जाएगा। AC = 8/√3 हो गया बच्चों। अब देखो मैं बताता हूं, BC को मैं इधर लेके जा रहा हूं, ठीक है, और इसको 16 कर देता हूं। ठीक है, आप लोगों को बताता हूं पूरी चीज, कोई भी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, 16/√3 हो जाएगा बच्चों, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, और BC की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी। अब मुझे पता है कि CD जो है वो क्या है, BC के इक्वल है। यहां पे मैं लिख देता हूं CD जो है वो इक्वल है BC की बच्चों, क्योंकि यही पार्ट जो है वो टूट के गिरा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, BC की जगह मैं रख लूंगा ना वैल्यू, यहाँ पे जो BC की वैल्यू है वो CD के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा। तो AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू आई 8√3 हो गई। और BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, BC की वैल्यू जो है वो 16√3 हो गई बच्चों। तो √3 नीचे ही है तो LCM में तो √3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। अब आप लोगों को ये पता होगा कि √3 को नीचे नहीं छोड़ते, इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा बच्चों, और ये 3 हो जाएगा। इसको काट दोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 8√3 आ जाएगा बच्चों। ये क्या हो गई, ये हो गई हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री जो है वो कितना हो गया बच्चों, 8√3 हो गया, और यही जो है वो आपका परिणाम है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।